मुस्लिम से नफरत है, विदेश के मुस्लिम से काहे नफरत नहीं है आपको? मोदी जी का कभी सुना ऐसा बयान दिए हैं मुस्लिम के प्रति? हाँ सुने हैं। कहाँ दिए हैं? अब तो बोल क्या क्या कहाँ नहीं दिया है, ये ना बताइए क्या चीज बोले हैं? अरे खतरे में ना हिंदू है और ना मुसलमान है। हाँ। खतरे में ये पाखंडियों का कुर्सी है। कौन है पखंडी? गद्दी पर से उतरिए, देश खतरा में नहीं रहेगी। जब आज ज़्यादा ही आपको शौक है कि हमारा देश खतरा में है तो आप गद्दी से उतरिए, हमारा देश सुरक्षित रहेगी। मुसलमान हिंदू मुसलमान बेटी रोटी, अरे ये लोग कहाँ तक अपनी राजनीति का स्तर ये लोग कहाँ तक गिरा देंगे सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, कहना मुश्किल है। एक भी बोलते हैं कि बेटी को लूटा जा रहा है, किसके दम में है कि बेटी लूट लेगी समाज को? कोई भी पार्टी हो, किसी के दम में नहीं है कि बेटी को लूट लेगी। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या बौद्ध हो, जाना सभी को इसी मिट्टी में है। परिवार रहेगा तभी न जानेंगे, परिवार तो है नहीं। और बात रहा है कि आज झारखंड के बात हो, अरे बिहार के लेकिन हिंदुस्तान की मिट्टी से लोग जन्म लिए, इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में मिल जाना है लोग को एक दिन ना एक दिन। मौत बरहक है, एक दिन ना एक दिन सभी को आना है। वही मोदी जी और योगी जी का बयान बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है और मोदी जी ने एक बयान दिया है कि बेटी रोटी और माटी बचाना है। इस पे विपक्ष ने लगातार सवाल उनसे पूछना स्टार्ट कर दिया। हम जनता के बीच में हैं, आइए उनसे पूछते हैं क्या बोलते हैं इस पे। क्या लग रहा है भैया, जिस तरह से मोदी जी झारखंड के विधानसभा चुनाव में बयान दिए हैं कि बेटी रोटी और माटी बचाना है, क्या बोलेगा इस पे? मोदी जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया, उनको जल्दी गद्दी पर से हटाइए। वो बोलते हैं कि बेटी को लूटा जा रहा है, किसके दम में है कि बेटी लूट लेगी समाज को? कोई भी पार्टी हो, किसी के दम में नहीं है कि बेटी को लूट लेगी। आपको सोचना चाहिए। आप गर्मा है, प्रधानमंत्री का गर्मा नहीं रख रहे हैं, बताइए। किसी भी महिला पे सवाल उठा दे रहे हैं, किसी की पार्टी में दम नहीं है। खतरे में है हमारा देश, बोल रहे हैं। खतरे में? गद्दी पे आप हैं, खतरा में कैसे देश है? अब ये सवाल तो वो गद्दी पे आप बैठे हुए हैं ना, तो देश हमारा खतरा में कैसे है? गद्दी पर से उतरिए, देश खतरा में नहीं रहेगी। जब आज ज़्यादा ही आपको शौक है कि हमारा देश खतरा में है तो आप गद्दी से उतरिए, हमारा देश सुरक्षित रहेगी। तो लगातार ये बयान दे रहे हैं कि हमारी अगर विपक्ष, जैसे मान के चलिए विपक्ष में कौन हो सकता है ये, जिसको बोल रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आती है तो हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। अरे कोई भी विपक्ष में रहो, किसी में दम नहीं है कि बेटी किसी को बेटी पर टिप्पणी करेगा। किसी पार्टी में दम नहीं है, वो कोई भी पार्टी हो, या बीजेपी हो, जदयू, कांग्रेस, कोई भी हो, किसी में दम नहीं है कि बेटी पे आकर सवाल उठाएगा किसी पार्टी को। और भी लोग हैं। जिस तरह से मोदी जी बयान दिए हैं झारखंड विधानसभा चुनाव में, क्या बोलेगा उस पर कि बेटी माटी और रोटी बचाना है? ना इस देश को खतरा बेटी से है, ना बेटी को खतरा है इस देश से, ना माटी को खतरा है। अरे खतरा तो इन 3 बहरूपिया से है देश में। किससे? कौन है 3? अरे 3 गो में पहला बहरूपिया माननीय नरेंद्र मोदी, दूसरा बहरूपिया अमित शाह, तीसरा बहरूपिया योगी। अरे ये लोग ड्रामा कर रहा है, शासन नहीं कर रहा है इस देश में। ये लोग को हंडिल कमंडल लेके ये लोग को संन्यास ले लेना चाहिए और काशी में जाके डुबकी लगाए। जिस गंगा की सफाई की बात करता था, उस गंगा के नाम पे करोड़ों अरबों रुपया लूटा गया। आज भी गंगा मेरा गंदा है, ये सवाल कौन करेगा? रोजी रोटी कपड़ा मकान का सवाल कौन करेगा? शिक्षा का सवाल कौन करेगा? 2014 के बाद जब देश हमारा आज़ाद हुआ, सन 1947 के बाद आज तक लगातार हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर हिंदू रहा, गृह मंत्री हिंदू रहा, राष्ट्रपति रहा, सभी स्टेटों में मुख्यमंत्री हिंदू रहा, फिर भी आज हिंदू खतरे में है। अरे खतरे में ना हिंदू है और ना मुसलमान है। खतरे में ये पाखंडियों का कुर्सी है। कौन है पखंडी? अरे देश विदेश में डंका बज रहा है इनका। अरे ये लोग हैं ना, सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब बताइए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था पर सवाल कीजिएगा किसी से। ये सवाल करने का कोई टाइम है? आप झारखंड में विधानसभा का चुनाव है, वहाँ का बुनियादी समस्या को लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, पलायन पर बात कीजिएगा। आपने 2014 में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। मोदी जी क्या कहे थे? हर के खाते में 15-15 लाख रुपया भारत के नागरिक के खाते में होगा, 2 करोड़ को सालाना नौकरी दिया जाएगा। कहाँ गया? दिए होंगे तब तो तीसरा बार कार्यकाल। अरे ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री है। इसी तरह से देश की जनता को ये लोग झांसा दे रहे हैं धर्म के आड़ में।
जिस दिन देश की जनता का आँख पे से पट्टी खुल जाएगा उस दिन समझ में आ जाएगा कि हिंदू कहाँ था और ये कहाँ था। कहाँ भाई, इनके बाल बच्चे कहाँ हैं? इनके बाल बच्चे कहाँ आज? इनके बाल बच्चे आपको मिलेंगे लंदन, अमेरिका और दुबई में पढ़ते हुए, मगर इनमें यहाँ पे जितने लोग इनसे पूछा जाए इनके बाल बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं आज, इनके बाल बच्चे कहाँ काम कर रहे हैं, कौन सा जॉब कर रहे हैं, पूछिए न। एक का भी बाल बच्चा नहीं मिलेगा कि इंडिया से बाहर होगा। किस हालात में जी रहा है इसका सवाल नहीं करेंगे। 100 रुपये के पार हो गया पेट्रोल, इस पर सवाल नहीं होगा। बढ़ते बेलगाम महंगाई है, महंगाई इस कदर है, जाके आप चावल दाल आटा लेने जाइए, साग सब्जी लेने जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। तो देश में बढ़ते बेलगाम महंगाई को दरकिनार कर कर मुद्दे से लोग भटका रहा है। हिंदू मुसलमान, बेटी रोटी, अरे ये लोग कहाँ तक अपनी राजनीति का स्तर ये लोग कहाँ तक गिरा देंगे सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, कहना मुश्किल है। एक भी जनता से पूछ लिया, 18% GST लगा दिया, कॉपी किताब दूध दही, यहाँ तक कि लोग कफन तक को भी नहीं छोड़ा। तो बताइए कफन बेच के खाने वाले लोग हैं, क्या इनसे बात कीजिएगा भाई? देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन कैसे रुकेगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे, इस पर न फोकस होनी चाहिए। फोकस कर रहे हैं खाली हिंदू मुसलमान, क्या है भाई? ये कोई रोजगार है क्या? मोदी जी कहाँ बोले? कभी उनका भाषण सुने हैं कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी की बात की है कभी? उनके लोग क्या कर रहे हैं? उनके लोग ना कर रहे हैं। मोदी जी क्या बोलते हैं कि बेटी को बचाया जाए। ये क्या बेटी शब्द का इन्होंने जो इस्तेमाल किया, क्या बेटी रोटी मट्टी पहले नहीं था का? अरे इसी हिंदुस्तान की मिट्टी से लोग जन्म लिए, इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में मिल जाना है लोग को एक दिन ना एक दिन। मौत बरहक है, एक दिन ना एक दिन सभी को आना है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या बौद्ध हो, जाना सभी को इसी मिट्टी में। तो इसी मिट्टी से लोग मोहब्बत करेंगे, इसी मिट्टी के रहने वाले लोगों से गला मिलेंगे हैं। तो जो नफरती बात लोग कर रहे हैं ना, जो नफरती दुकान लगा के बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के कोने कोने में, ऐसे लोगों को रोका जाए, बाइकआउट किया जाए। हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं ऐसे लोग ख़त्म करने में लगे हुए हैं। कहाँ भैया, आज देश की आज़ादी के घड़ी क्या पूछ के लड़ा जा रहा था कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन अभी से पूछ के नहीं लड़ा जाता तब? अरे यही अब्दुल हमीद पाकिस्तान का टैंक ने उड़ा दिया था जी, हैं? तब कहाँ है? अरे देश के कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, जो भी हो, वो सभी के रगो रग में हिंदुस्तानी खून बहता है, समझ में है? और हिंदुस्तान के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। मगर पाखंडी नेता लोग अपनी कुर्सी के आड़ में गलत सलत धंधा करवा रहे हैं लोगों से। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, यही हम मेरा कहना है। बात सही क्या बोलिएगा चाचा, जिस तरह से नरेंद्र मोदी झारखंड विधानसभा चुनाव में भाषण दिए हैं कि बेटी रोटी और माटी को बचाना है। अरे बेटी उनका है क्या कि उनका जानकारी है? परिवार रहेगा तभी ना वो जानेंगे, परिवार तो है नहीं। और बात रहा है का आज झारखंड के बात हो, यार बिहार के लेकर चलिए, 38 जिला में एको जिला उनको बाकी छोड़े, चिंता था ना? फिर भी तो जीते ना जी। बोलिए चिंता था ना? 3-5 करिए के न जीते हैं का? सही बदौलत से रहते तो क्या जरूरी है कि PM का प्रोग्राम बिहार में 38 जगह लेने के और झारखंड में देने के लिए? जब वो साफ बनाए हुए हैं तो कहीं एक आध जगह ही कहीं प्रोग्राम ले सकते हैं। बोलिए 38 जगह जिला में जो है बिहार में कितने जगह प्रोग्राम लिए, क्यों चिंता था उनको? अच्छा एक बात देखिए, 24 साल लगभग होने जा रहा है बिहार और झारखंड का विभाजन किए हुए, जिसमें से 14 साल बीजेपी की शासन रही है झारखंड में, फिर भी घुसपैठिया घुस गई है। घुसपैठिया तो आज नहीं कल है तो कहीं भी रहेगा, हम रहे आप रहे, देश बदल जाएगा, प्रजा बदल जाएगा, बाकी सत्ता थोड़े अथी करेगा, करना नहीं है। कुछ भी अगर कीजिएगा, मनो को भावती का लोग प्रवृत्ति होना चाहिए ना, और लोगों को अपना अपना अलग अलग वर्चस्व है, तो यही वर्चस्व में ही अपना धुले हुए हैं। और देश हम माटी के लिए कर रहे हैं, तो क्या माटी देश में क्या करें, क्या लगा हुआ है? क्या कुछ आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है? आज हम अपना मुट्ठी में है, इससे दूसरा कोई विकल्प नहीं। अच्छा देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी जी कभी महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर नहीं बात करते, कभी मंगलसूत्र पे बात करते हैं, तो कभी भैंस के ऊपर योगी जी बात करते हैं। बताइए। योगी जी अगर बात करते हैं ना, तभी बुलडोजर वाला एक्शन बताते थे ना कि मोदी जी का बुलडोजर वाला एक्शन कुल योगी जी को भुला गया है। पूछिएगा, उनको सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाया है और उससे बोला है कि जिनके घर गिरा है ना, उनके 25 लाख रुपया मुआवजा दीजिए जाके।
कब मोदी जी के बुलडोजर वाला एक्शन नहीं दिख रहा है अब चुनाव शांत हो गए हैं मोदी जी। क्या लग रहा है हमारा देश खतरे में है? देश कहाँ खतरा में है? ऊपर से लेके हिंदू बैठा हुआ है बोलता है देश खतरे में है। तुम क्या चीज कर रहे हो कुर्सी पे बैठ के? तुम कर रहे हो क्या चीज देश में? देश बेचने के लिए तुम खाली बैठे हुए हो कि अगर अच्छा चाइना वाला से हाथ मिला था, किस बात पे हमारा हाथ मिला है? किस लिए हाथ मिला है? उसके एक दिन पहले हमारे 20 जवान शहीद हुए चाइना के बॉर्डर पे, उसके लिए बात नहीं किए, अपने अडानी के बिजनेस के लिए बात कर लिए। तो भैया आप देश के मुस्लिम से नफरत है, विदेश के मुस्लिम से क्या नफरत नहीं है आपको? मोदी जी का कभी सुना ऐसा बयान दिए हैं मुस्लिम के प्रति? हाँ सुने हैं। कहाँ दिए हैं? अब तो बोल क्या कहाँ नहीं दिया है ये ना बताइए, क्या चीज बोले हैं? कब बांटेगा कटेगा? अरे तो बांटने के काम तुम ही कर रहे हो, काटने के काम तुम ही कर रहे हो। मुद्दा तुम विकास की करो, काम की, रोजगार की करो, शिक्षा की करो। तो नहीं, सब पे जीएसटी लगाएंगे। अरे यहाँ तक युवा को नहीं छोड़े, जानते हैं सेकेंड हाईएस्ट जीएसटी है शिक्षा पे देश में। और कौन सी प्रधानमंत्री बने कि अरे कम से कम यहाँ जाकर देखिएगा, हिंदू एक बेचारा भूमाफिया द्वारा दो बार घर गिरा दिया। अब हिंदुए की बात करते हैं तो दो बार घर गिरा दिया गया, उनको जाके घर बनवा दीजिए ना। तो गिराहू वाला हिंदू है, जिसका गिरा घर वो है हिंदू है, तो उस पर नहीं जाइएगा। उसका जाके गरीब को बेचारा घर बनवा दीजिए। 2 बार तो जानेंगे ना, 2 बार गिरा दिया उसका मुआवजा दे जाइए।